यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे CSIR ने 2022 का क्वेश्चंस जितने भी रिजल्ट्स थे उसको एट अ ग्लांस, ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल्स के साथ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के फर्स्ट पार्ट में ही हमने डिस्कस कर दिया है। तो अब इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं कि 30 डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट डोमेन पर देखते ही प्रॉपर्टीज को एनालाइज करके कैसे कह दिया जाता है कि यह यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा और यह यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। मतलब कि हम आज उन सारे फंक्शंस को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं जिन फंक्शंस को ऑप्शंस के रूप में CSIR नेट पूछता है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। और ये करने के लिए शुरू तो करना पड़ेगा ना, रिवीजन बाजी। तो यहां पर जो भी रिजल्ट्स है उसका यूज करके जल्दी जल्दी बताना होगा कि कौन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है कौन नहीं है। यहां पे बाउंडेड इंटरवल देखने को मिल रहा है, लेफ्ट एंड पॉइंट 0 है और 0 पे क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा। हाँ बिल्कुल, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x, ठीक है। तो ये आपका 1 होता हुआ नजर आ रहा है। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या एग्जिस्ट करेगा, तो निश्चित तौर पे e⁻x e होता हुआ नजर आया। तो ये तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है 0 से 1 पे कि अगर आपका फंक्शन जो है वो अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों ही एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। यहां पे 1, यहां पे e है ना, दोनों ही एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे कहने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि हाँ भैया ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा है e⁻x जो कि -∞ से 0 से पे है। जब आपका इनफाइनाइट इंटरवल होता है तो एक तरफा तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का वो रिजल्ट भी ट्रू है कि अगर इनफाइनाइट इंटरवल भी हो और लिमिट अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। हालांकि उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, वो पहले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -∞ e⁻x अगर हम लोग देखें तो ये 0 हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कैसे होगा 0, तो यहाँ पे e⁻x का ग्राफ ये आप -∞ यानी नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो नेगेटिव x एक्सिस इसका एसिम्पटोट होगा, तो लिमिट वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पे 0 होगा। जब e⁻x का 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो 0 पे इसका जो लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x ये 1 होता हुआ नजर आया। तो एक लेफ्ट हैंड पॉइंट पे 0, राइट हैंड पॉइंट पे 1, तो इसीलिए ये भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब अगर यहां पे देखें f(x) = e⁻x तो 0 पे राइट हैंड लिमिट तो इसका 1 हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी भाग जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि f(x) का दोनों ही एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं किया क्योंकि राइट एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं किया। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है ये कहने का कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हम बात सही है कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन ये लॉजिक देना कि इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया इसीलिए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब इनफाइनाइट इंटरवल होता है तो उस केस में अगर दोनों ही पॉइंट पे लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट किया तब तो यूसी हो जाएगा, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे ये कहने के लिए कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है हमें एक बढ़िया जस्टिफिकेशन देना होगा, है ना। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया का सहारा लेंगे। हम an चुनेंगे, फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया गया है। हम bn चुनेंगे और वो इस तरीके से चुनते हैं जो कि इस डोमेन में हो। तो 0 से इन्फिनिटी है तो log n है ना, n यहाँ पे नेचुरल तो log 1 तो 0 हो जाएगा, फिर log 2 log 3 log 4 इसके इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होंगे वो 0 से इन्फिनिटी के बीच होंगे, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, और log n+1 के भी। तो ये दोनों के दोनों जो हैं 0 से इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहे हैं, दोनों के दोनों सीक्वेंस। अब सेक्वेंशियल क्राइटेरियन क्या कहता है, सेक्वेंशियल क्राइटेरियन कहता है कि mod an - bn, ठीक है, ये 0 पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं 0 पे जा रहा है नहीं जा रहा है, log n - log n+1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका mod log n/n+1, क्योंकि log a - log b बराबर क्या होता है ये सबको पता है, log a/b। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, log
n तो ऊपर, नीचे n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा। n से n कैंसिल होने के बाद जब n इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1/n जो है ये 0 पे चला जाएगा, ये हो जाएगा log 1 जो कि 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि an माइनस bn जो है ये डेफिनेटली यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन सेक्वेंशियल क्राइटेरियन का ये कहना है कि भैया अगर an माइनस bn 0 पे जा रहा है तो f ऑफ an माइनस एफ ऑफ bn के डिफरेंस का मॉड जो है ये भी 0 पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे f ऑफ an कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है भैया, e टू द पावर x, तो an रख देंगे, ठीक है। तो आपका f ऑफ an हो जाएगा e टू द पावर log n बेस e एंड माइनस f ऑफ n प्लस क्या हो जाएगा e टू द पावर log n प्लस 1 बेस e, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्सपोनेंशियल है और बेस में e है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा n एंड माइनस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, जिसका पावर है वो भी एक्सपोनेंशियल, जो बेस में है वो भी एक्सपोनेंशियल, तो ये हो जाएगा n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा मॉड n माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये जो है 0 पे नहीं जा रहा, तो an माइनस bn का जो डिफरेंस का मॉड था वो 0 पे जा रहा, लेकिन f ऑफ an माइनस f ऑफ bn के डिफरेंस का मॉड 0 पे नहीं जा रहा। इसीलिए हमने देखा कि f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x ऑन 0 से इन्फिनिटी इज नॉट यूसी, ठीक है, यह यूसी नहीं हो पाया। कुछ लोग कहेंगे कि भैया an और bn जो है वो आप इस इंटरवल में क्यों नहीं लिए, इसको तो बोल दिए कि यूसी है। तो कहेंगे भैया an जो है, जैसे हम n ले रहे हैं तो इसका इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इसमें थोड़े ना है कि ये काउंटर एग्जाम्पल इसमें काम करेगा। ये तो n इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, इसका इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इस डोमेन के बाहर होगा। तो ये जो सीक्वेंस है जो कि काउंटर एग्जाम्पल बन के आया वो इसमें अलाउ ही नहीं होता है ना। ये छोटी छोटी जो कन्फ्यूजन्स रहती है तो उसको दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ बात की। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x ऑन 0 से इन्फिनिटी ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x ऑन r तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए r जो है वो तो 0 से इन्फिनिटी का सुपर सेट है। तो जो an और bn आपका 0 से इन्फिनिटी में लाई किया वो तो r में भी लाई करेगा, और यही an और bn जो है मॉड ऑफ an माइनस bn 0 पे चला जाएगा, लेकिन उसका f इमेज 0 पे नहीं जाएगा। एग्जैक्टली वही एक्सप्लेनेशन जो हमने 3 के लिए दिया वो 4 के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि 4 का जो डोमेन है वह 3 के डोमेन का सुपर सेट है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग जो हैं बाकी के जो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है 0 से 1 के बीच, 0 से 50 के बीच, 2021 से 2022 के बीच। क्या कहना है आपका, 0 से इन्फिनिटी r पे एक ही फंक्शंस डिफरेंट डोमेन्स, क्या यह यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा? बहुत सारे कहेंगे इसमें क्या बात है भाई, फाइनाइट इंटरवल है, 0 पे राइट हैंड लिमिट बिल्कुल 0 हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना। तो 0 और 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हो जाएगा। दोनों ही एंड पॉइंट पे फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करता हुआ नजर आया, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। यहां पे 0 से 50, 0 पे राइट हैंड लिमिट 0, 50 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0, दोनों ही एंड पॉइंट पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। वही बात हम 2021 से 2022 के बीच में भी कह सकते हैं। 2021 पे इसका जो राइट हैंड लिमिट होगा, मतलब कि जो लिमिट होगा वो 2021 का क्यूब फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, इस पे लेफ्ट तो 2022 का होल क्यूब, ठीक है, फाइनाइटली लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा दोनों ही लिमिट पॉइंट पे। जब फाइनाइट इंटरवल हो तो लिमिट का एग्जिस्ट कर जाना दोनों एंड पॉइंट पे ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है, और इसीलिए ये तीनों यहां पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता हुआ नजर आ गया। लेकिन वो चीजें हमें 0 से इन्फिनिटी में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 0 पे तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, बट दिस इज नॉट द राइट जस्टिफिकेशन टू से दैट दिस इज नॉट यूसी।
क्योंकि इसका लिमिट इंफिनिटी पे चला जा रहा है, इसके कारण इसको नॉट यूसी थोड़े ना बोल दीजिएगा। बात सही है कि ये नॉट यूसी है, बात सही है कि ये नॉट यूसी है, लेकिन जस्टिफिकेशन भी सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, जबकि लेफ्ट हैंड पॉइंट पे, राइट हैंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। जब इनफाइनाइट इंटरवल रहे ना, तो दोनों पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो यूसी कह देंगे, और दोनों पे अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसको ये कहने के लिए कि ये यूसी नहीं है, हमको सीक्वेंशियल क्राइटेरियन का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहां पे जो ए एन है ये आपका एन, जो बी एन है ये आपका, हम n प्लस 1/n जो सीक्वेंस लेते हैं उसके लिए ग्रीन सिग्नल होना चाहिए डोमेन में। डोमेन 0 से इंफिनिटी है तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब के सब इसके अंदर, यानी कि इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स 0 से इंफिनिटी के अंदर, यानी कि इस सीक्वेंस को यह डोमेन अलाउ कर रहा है कि हाँ आ जाइए। तो इस तरीके से ये दोनों सीक्वेंस इसके अंदर होंगे, इस तरीके से होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए। एक चीज मिस कर रहे थे, काम गड़बड़ा जाता। n प्लस 1/n लेना जरूरी है भैया। काहे कि ए एन माइनस बी एन ये 0 पे जाना जरूरी। तो ये हो जाएगा n माइनस n प्लस 1/n, और यहां से n माइनस n माइनस 1/n, इससे ये गया, और n अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये 0 पे चला जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहां से ए एन माइनस बी एन 0 पे जाता हुआ नजर आ गया है। लेकिन क्या एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन 0 पे जाता हुआ नजर आएगा? तो कहिएगा कि ये तो देखने की बात होगी। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए एन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ए एन आपने एन लिया है तो निश्चित तौर पे ये एन क्यूब माइनस एन प्लस 1/n का होल क्यूब, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे याद करना होगा, किस किस को याद है ये तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग। यहाँ पे ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3n प्लस 1/n क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। तो ये a स्क्वायर बी है और ab स्क्वायर ऐसे, ठीक है। एक बार जो है a प्लस बी का होल क्यूब आप जो है वो रिकॉल कर लीजिएगा, चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक बात बताइए, n क्यूब से n क्यूब का खेला ख़त्म। n अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो e तो 0 पे चला जाएगा, e 0 पे चला जाएगा, लेकिन ये जो n है ये इसको फटाक से इन्फिनिटी पे लेके भाग गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि a n माइनस बी एन तो 0 पे गया, लेकिन f ऑफ a n माइनस f ऑफ बी एन उसको भी 0 पे जाना चाहिए था अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन 0 पे नहीं गया, इन्फिनिटी पे चला गया। इसीलिए हम क्या कहेंगे? नॉट यूसी। इसीलिए यह यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। किस पर? तो 0 से इन्फिनिटी पर। अब पूछ रहा है आर पर हो जाएगा। अरे भैया, जब 0 से इन्फिनिटी पे नहीं है तो उससे बड़का सेट आर पे कैसा होगा? क्योंकि ये जो ए एन और बी एन जो राहु और केतु का काम कर रहा है, इस फंक्शन के यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होने के लिए वो तो आर में भी है ना। तो इसीलिए इस दोनों ही इंटरवल पे ये जो है यूसी नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि e टू दी पावर 1/x अलग अलग डोमेन पे नजर आ रहा है। अब कहां पे होगा यूसी और कहां पे नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प, क्योंकि ये फाइनाइट बाउंडेड इंटरवल है तो दोनों ही एंड पे लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे 0 पे इसके लिमिट की तलाश कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 1/x, तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 0 पे राइट हैंड लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करता हुआ नजर नहीं आया। e टू दी पावर 1/0 e टू दी पावर इंफिनिटी की ओर एक इशारा फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा।
और फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम क्या कहेगा, हम यही कहेगा कि नहीं हुआ ये क्या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि अगर फाइनाइट है ना तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। कई बार रिपीट कर चुके हैं इस बात को डिटेल में डिस्कस किए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम दूसरी बात कहें तो इसमें इनफाइनाइट वाला जो इंटरवल होता है ना, तो उसके लिए भी नेसेसरी कंडीशन है। अगर दोनों ही एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो यूसी हो जाएगा। हालांकि जब इनफाइनाइट हो तो वो कंडीशन सफिशिएंट नहीं होता है, बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए कि 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा जी, तो अच्छा 1/1 यानी कि ई हो जाएगा, कर गया। इन्फिनिटी पे तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी होता है 0 यानी कि e टू द पावर 0 बराबर 1। तो इन्फिनिटी पे आ गया लिमिट 1 और 1 पे आ गया लिमिट e। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका यूसी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे एक बात बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि ये 1 ही रहना चाहिए। ए अगर ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू अगर हम यहां पे ले ले तो भी, जैसे मान लीजिए ए पे ए ग्रेटर देन 0 है तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा e का पावर 1/a, फाइनाइट है ना, एग्जिस्ट किया। इन्फिनिटी पे उसका लिमिट 0, तो लेफ्ट एंड पॉइंट राइट एंड पॉइंट दोनों पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो उसको कह देते हैं हाँ भैया यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब ये तो इसी का स्पेशल केस है, ए के जगह पे 2020 ले लिए तो यही ना, मतलब ए अगर ग्रेटर देन 0 हो तो 2022 ले लीजिए या 2050 ले लीजिए या 2,50,00,000 ले लीजिए, वहाँ से इन्फिनिटी पे जाइए, वो यूसी तो होबे ना करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देख लीजिए इस बार क्या हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, ई का पावर, ये देखिए। अब कहिएगा कि भाई इसमें भी तो हमको 0 पे थोड़ा डाउट बुझा रहा है। हम कहेंगे कि बात आपका सही है, लेकिन बात क्या है वो देखना यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। e टू दी पावर -इन्फिनिटी इस बार हो रहा है, और जो ग्राफ है x जैसे ही -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, y को अप्रोच करेगा y=0 को, क्योंकि y=0 इसका एसिम्पटोट है तो ये 0 हो जाएगा। याद कीजिए कि यहाँ पर, ठीक है, तो -1/x में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 0 पे भी, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे करें 1 पे, तो 1 पे इसका लिमिट तो सीधा दिख रहा है -1/1 यानी कि e का पावर -1 यानी कि 1/e, तो इस पे भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। सो दैट्स वाई देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर हेयर, ठीक है। हालांकि पहले में देखिए यहाँ पे e का पावर +1/x था तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, 0 से 1 की बात थी तो ये नहीं हुआ था। लेकिन अगर -1/x 0 से 1 पे है तो ये आपका यूसी हो जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का जो है ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब e का पावर -1/x ऑन 0 से इन्फिनिटी, तो ऑन 0 से इन्फिनिटी, तो 0 पे तो अभी है ना देखा कि लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और इन्फिनिटी पे भी क्या हो जाएगा -1/इन्फिनिटी, तो 0, तो e टू दी पावर 0 बराबर 1, तो इन्फिनिटी पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आ जाएगा 1, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और फंक्शंस दिख रहे हैं, f(x) = e टू दी पावर x sin 1/x, 0 से 1 पे देखने की कोशिश। अब यहाँ पे ये बताइए कि 0 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही फाइनाइट इंटरवल है तो 0 पे राइट हैंड लिमिट, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखने की कोशिश होगी यहाँ पर, और इस कोशिश में कितनी कामयाबी मिलती है ये देखना बेहद ही दिलचस्प। लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, e टू दी पावर x sin 1/x यहाँ पे नजर आ रहा है, और हम सब ये सब बातें अच्छे से जानते हैं कि ये जो है sin 1/x ये आपका -1 से +1 के बीच एग्जिस्ट करेगा, e टू दी पावर x, ठीक है। e टू दी पावर x से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, मतलब तीनों तरफ सबके सब को मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है भैया, ठीक है, e टू दी पावर x। अब लिमिट ले लीजिए,
ठीक है, जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, तो भी आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है, e टू दी पावर x साइन 1/x, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा +1। तो इसका जो लिमिट है, यहाँ पे लिमिट लगाए हैं दोनों ही तरफ, इधर भी लिमिट लगाए हैं ना, लिमिट x टेंस टू जीरो फ्रॉम राइट, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या, e टू दी पावर जीरो, तो -1 e टू दी पावर जीरो यानी कि +1। तो ये आपका क्या होगा, ऑसिलेट करेगा इसका लिमिट। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है फाइनाइटली। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये जो है फाइनाइट बाउंडेड इंटरवल है, तो बात यहीं पे खत्म हो गई, क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है जब फाइनाइट बाउंडेड इंटरवल हो। वही बात इसके साथ भी, वही बात साइन 1/x के साथ भी, ठीक है, जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉस 1/x के साथ भी वही बात। तो इसमें से कोई भी लिमिट कोई भी जो है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। थैंक यू। अब एक और नया सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, देखिए e का पावर -1/x और -1 से 0, तो -1 पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, -1 को अगर हम राइट से अप्रोच करेंगे, -1 पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इससे पहले भी ये फंक्शन था, ठीक है, और 0 पे हमने ये बोला था कि 0 को राइट से अप्रोच करेंगे, ठीक है, 0 को राइट से अप्रोच करेंगे तो एक तरीके से +0, तो e टू दी पावर -इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन 0 को अगर लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, तो लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगा कि नेगेटिव का सेंस बनेगा, और नेगेटिव का सेंस बनेगा ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ठीक है, और e टू दी पावर -1 पहले से है, और x को अप्रोच कर रहे हैं 0 मतलब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा कहीं ना कहीं, और आपका ये जो लिमिट है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 पे, ठीक है, अगर लेफ्ट से अप्रोच करेंगे। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट यूसी। लेकिन इससे पहले 0 को राइट से अप्रोच किए थे, तो उस केस में चीज़ें हो गई थी। तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल ओवर हेयर, ओके। एंड साइन 1/x ऑन 1 से इन्फिनिटी है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा साइन 1 के रूप में, इन्फिनिटी पे साइन 0 हो जाएगा लिमिट, तो इसको भी आप कह दीजिए कि भैया आप यूसी हो जाओ। वही बात इस केस में भी होगा, cos 1/x के केस में भी 1 पे हो जाएगा cos 1 और इन्फिनिटी पे हो जाएगा cos 0 यानी कि 1, ठीक है। साइन 1/x के केस में क्या होगा, व्हाट वुड यू लाइक टू से, देखिए ये -1 से 0 के बीच, ये जो है आप जानते हैं कि -1 से 0 के बीच ये यूसी नहीं था, नॉट यूसी, ये हम पहले देख चुके हैं आज के ही क्लास में, ठीक है। और क्योंकि 0 पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, और जब इस पे नहीं है यूसी हम देख चुके हैं, तो इसके सुपर सेट पे कहाँ से होगा। और दूसरी रीज़न ये भी है कि आप क्यों हम ऐसा ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्योंकि देखिए इनफाइनाइट इंटरवल पे आप अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कराना, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूसी नहीं होगा, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल है। लेकिन हम ये एक्सप्लेनेशन बेस्ट रहेगा इसके लिए कि -1 से 0 पे ये जो फंक्शन है ये यूसी नहीं है, अब -1 से 0 इन्फिनिटी से 0 के बीच लाई करता है, तो उसके सुपर सेट पे भी यूसी नहीं होगा। देखिए यूसी नहीं है ये बात सही है, लेकिन क्यों नहीं है वो जस्टिफिकेशन सही होना जरूरी है। आप यहाँ पे डायरेक्ट बोलिएगा ना ये -इन्फिनिटी से 0, तो क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी वाला है, ठीक है, तो इन्फिनिटी वाला पे काउंटर एग्जाम्पल है कि अगर इन्फिनिटी वाला पे लिमिट अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा तब भी वो यूसी हो सकता है, जैसे कि fx = x ऑन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। लेकिन अगर बाउंडेड इंटरवल है ना, फाइनाइट बाउंडेड इंटरवल, तो दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी यूसी कहेंगे। तो इसीलिए पहले ये कह देंगे -1 से 0 पे ये यूसी नहीं है, और -1 से 0 जो है -इन्फिनिटी से 0 के अंदर ही है, तो इसके सुपर सेट पे भी यूसी नहीं होगा। एक करेक्ट जस्टिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से साइन 1/x नहीं हुआ, उसी तरीके से cos 1/x भी नहीं होगा, क्योंकि cos 1/x भी -1 से 0 पे यूसी नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है आपका ये -इन्फिनिटी से 0 पे भी यूसी नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स था यूसी को, उसको भी हमने कर लिया।
तो यहाँ पे एक न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एक बार फिर से है। x साइन 1/x 0 से 1 पे, x साइन 1/x 1 से इन्फिनिटी पे, x स्क्वायर साइन 1/x 0 से 1 पे, और cos साइन π/x ऑन 0 से 1। ये सारी चीज़ें हैं। अब कौन यूसी होगा कौन नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे आप देखते ही कह सकते हैं कि भैया 27 हो जाएगा यूसी का है भाई, क्योंकि 1 पे इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, यहाँ पे 27 के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है सो हम यहाँ पे दे देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x साइन 1/x अगर आपको निकालना है, थोड़ा सा स्क्वीज थ्योरम का यूज कर लीजिए इसको फाइंड आउट करने के लिए। स्क्वीज या सैंडविच थ्योरम जो बोलते हैं, -1 से +1 के बीच, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -x लेस देन और इक्वल टू x साइन 1/x, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू x। अब अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 कर दे तीनों ही केस में, लिमिट x टेंस टू 0 -x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x एंड लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x, ठीक है। तो ये ले दे के आपका इसका भी लिमिट 0, इसका भी लिमिट 0, ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो फाइनली ये 0 होता हुआ नजर आ गया, यानी कि इसका लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम इस पे 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, मतलब कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x साइन 1/x, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू साइन 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन 1। तो इसका भी लिमिट क्या है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। तो दोनों ही एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, जो डोमेन है वो बाउंडेड है, ठीक है, तो इसीलिए आपका ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे x साइन 1/x की अगर हम बात करें, तो x साइन 1/x पे 1 पे तो लग रहा है कि हाँ भैया साइन 1 आ गया, लेकिन इन्फिनिटी पे जो है थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे नज़र आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत का सामना। लेकिन चीज़ों को देखने की ही तो बात होती है। साइन 1/x और x को एक बार 1/x लिख देंगे। अब अगर हम कहें कि x अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो x को अगर 1/h पुट कर देंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे x अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1/x कहाँ पे जाएगा, 0 पे, और 1/x को कुछ देर के लिए h पुट कर दीजिए, तो वही बात नहीं हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h इज इक्वल टू 1, तो इन्फिनिटी पे भी हो गया इसका काम तमाम, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर साइन 1/x है, तो ये बेचारा x स्क्वायर है, तो अब तो ये 0 पे भी 0 हो जाएगा, डायरेक्टे दिख रहा है, ठीक है। स्क्वीज थ्योरम से भी और अच्छे से देख सकते हो, कितनी बार देखोगे, 27 पे तो देख ही चुके हो। 1 पे क्या हो जाएगा, ये साइन 1 हो जाएगा, तो 0 पे राइट हैंड लिमिट, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों यहाँ पे हो जाएगा, और इसीलिए 29 भी सही। अब cos साइन π/x, तो इसमें क्या होगा ना कि ये जो π/x है, इसके कारण 0 पे लिमिट का एग्जिस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आप देख लेना, ऑसिलेशन की बात होगी, तो इसलिए 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइनाइट इंटरवल है, अगर दोनों ही एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो वो आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक रिगरस एनालिसिस आपके सामने करने की कोशिश की। रिगरस एनालिसिस मतलब कि जो भी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की, एक ही तरह के क्वेश्चन को अलग अलग इंटरवल पे देखने दिखाने की कोशिश की, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल आपको देता जाता हूं, आपका जो भी कमेंट होगा, ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, अगर किसी क्वेश्चन नंबर में कोई डाउट होगा तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर हम आपको डिस्कस करेंगे। और हम आपको जो HW दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि आपका जो f(x) है, यह f(x) e⁻1 माइनस x स्क्वायर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे, तो क्या यह यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ये 31st क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, एक बार ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का दूसरा पार्ट है। सब कुछ बहुत अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके जो भी सजेशंस है, कोई कोर्स अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे लाइव क्लास ले या किसी भी तरह का अगर आप सजेशंस देना चाहें तो डेफिनेटली दें, हम उस पर अमल करेंगे। जो ज़रूरतमंद हैं या फिर आपको लगता है आप ही की तरह कोई और तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने फीडबैक हमें ज़रूर सेंड करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।